स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल KTV स्टोरी पर। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो जान लीजिए कि हम आपके लिए हमेशा कुछ नया और दिलचस्प लेकर आते हैं। हमारा बस एक ही मकसद है कि आप इन कहानियों से कुछ सीख सके, कुछ महसूस कर सके। अगर आप हमारी मेहनत को पसंद करते हैं तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ये कहानी भाईचारे, धोखे और कर्मों के फल की है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम था विष्णुदत्त और छोटे का नाम था सोमदत्त। दोनों भाई मिलकर खेती किसानी करते थे और उनके दिन बड़े आराम से कट रहे थे। एक दिन अचानक किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर रहना और सुख शांति से जिंदगी गुजारना। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ बुरे वक्त के लिए थोड़ी सोने की अशर्फियां जमा की थी। उन्हें मैंने घर के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएंगी, पर मुझसे वादा करो कि तुम उन अशर्फियों को तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी बहुत जरूरत पड़े। दोनों भाइयों ने अपने पिता से वादा किया। हाँ बापू, हम वादा करते हैं। यह सुनकर बूढ़े किसान ने चैन की सांस ली और उसकी आत्मा निकल गई। बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिता की मौत का कोई दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बस वो सोने की अशर्फियां नाच रही थी। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। आधी रात के बाद जब सुबह होने में थोड़ी ही देर थी, वो उठा और सोचने लगा, छोटे भाई सोमदत्त के जागने से पहले ही मुझे यह काम कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने एक कुदाल उठाई और चुपके से घर के पीछे वाले उस आम के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने जमीन खोदी और कुछ ही पल में अशर्फियों से भरा घड़ा बाहर निकाल लिया। घड़े को देखकर उसकी बाँछें खिल गई। वो मन ही मन सोचने लगा, इतनी सारी अशर्फियां, अब तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने तुरंत उस घड़े को उठाया और थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के नीचे ले जाकर छिपा दिया। फिर आराम से वापस घर आकर अपनी जगह पर लेट गया। अगले दिन सुबह छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई को जगाने लगा। भैया भैया जल्दी उठो, गजब हो गया। क्या हुआ सोमदत्त? विष्णुदत्त ने उठते हुए पूछा। भैया, घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे जमीन खोदी हुई है और वहां से अशर्फियां गायब हैं। लगता है कोई चोर हमारी सारी अशर्फियां ले गया है। सोमदत्त ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या बकता है मूर्ख? विष्णुदत्त ने नाटक करते हुए कहा। चल मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो वाकई जमीन खुदी पड़ी थी। सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया? मेरे विचार से हमें सबसे पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए। ठहरो सोमदत्त, विष्णुदत्त ने उसे रोकते हुए कहा। पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भैया? सोमदत्त ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने ये अशर्फियां निकाली है। आप जानते हैं वो कौन है? विष्णुदत्त ने जोर से कहा। हाँ, वो चोर तुम ही हो। मैं? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं और चोर? सोमदत्त का दिल टूट गया। बकवास बंद करो, विष्णुदत्त ने गुस्से से कहा। मेरे और तुम्हारे सिवा इन अशर्फियों के बारे में कोई नहीं जानता था। इसका मतलब साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियां हड़प करना चाहते हो। भैया, ऐसा मत कहो, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अशर्फियां नहीं चुराई। सोमदत्त ने आंसुओं के साथ कहा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो अशर्फियां लौटा दो, नहीं तो इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद ही समझो। सोमदत्त बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं घर ही क्या, ये गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। दुखी मन से सोमदत्त वहां से निकल पड़ा। वो सोच रहा था कि बिना सच्चाई जाने मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब जब बदनामी हो ही गई है तो गांव छोड़कर चले जाना ही बेहतर है। उधर विष्णुदत्त मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। वाह, कितनी आसानी से यह कांटा निकल गया। अब सारी अशर्फियां सिर्फ मेरी हैं। सोमदत्त भारी मन से चलता ही जा रहा था।
उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। एक बार तो उसे यह भी लगा कि कहीं भैया ने ये सारा पैसा हथियाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि चलते चलते एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर पहुंच गया। रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाजें आई। ये 2000 तुम्हारी और ये 2000 मेरी। वो सोचने लगा, ये कैसी आवाजें हैं? सच्चाई जानने के लिए उसने नीचे की ओर झांका तो देखा कि 2 आदमी वहां बैठे धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और चोरी का माल बांट रहे हैं। तभी अचानक सोमदत्त का पैर फिसल गया और वो सीधा उन चोरों के बीच जा गिरा। अंधेरा होने की वजह से चोर डर गए और चिल्लाने लगे, भागो भागो मेरे भाई, लगता है यह राजा का कोई जासूस या सिपाही है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहां से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नजर उन सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वो मन ही मन में बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया, ये तो चोरी के सिक्के हैं, इन्हें अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। मैं इन्हें यहीं पर जमीन में गाड़ देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लूंगा। ये सोचकर सोमदत्त ने वो सोने के सिक्के वही एक पेड़ के नीचे गाड़ दिए। उसने रात वहीं बिताई और सुबह होते ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। दोपहर होते होते वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। लुटेरों के सरदार ने कहा, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमदत्त ने कहा, भाइयों, मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा हुआ आदमी हूं, मेरे पास धन कहां से आएगा? झूठ बोलता है, सरदार ने कहा, इसकी तलाशी लो। लेकिन तलाशी लेने के बाद भी उन्हें सोमदत्त के पास कोई कीमती चीज नहीं मिली। सरदार को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, हम इसकी बलि देवी मां को चढ़ाएंगे। ये सुनकर सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू उसे उठाकर अपने ठिकाने की तरफ ले चले, पर वहां पहुंचते पहुंचते सोमदत्त के दिमाग में एक तरकीब सूझ गई। ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने गिरोह में शामिल करने का वादा करो तो मैं तुम्हें 4000 सोने के सिक्कों का पता बता सकता हूं। क्या कहा? 4000 सोने के सिक्के? सरदार की आंखें चमक गई। अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, जल्दी से उन सिक्कों का पता बताओ। देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आप निश्चिंत रहिए सरदार, सोमदत्त ने कहा, मैं आपसे कोई धोखा नहीं करूंगा। अगली सुबह सोमदत्त उन डाकुओं को उसी जगह पर ले गया जहां उसने सोने के सिक्के गाड़े थे। सरदार के कहने पर उसके आदमियों ने तुरंत वो जगह खोदी और देखते ही देखते सोने के सिक्के उनके सामने थे। सोने के सिक्कों को देखकर वे सभी बहुत खुश हो गए। सिक्कों को एक थैली में भरकर वे अपने अड्डे की तरफ चल पड़े। लेकिन सोमदत्त के दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही थी। वह सोच रहा था कि ये सोने के सिक्के एक तरह से मेरे काम तो आ गए हैं, लेकिन मैं जरूर जल्द ही इनके लिए मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा। अपनी समझदारी और हिम्मत की वजह से वो लुटेरों के सरदार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। कुछ दिनों बाद सोमदत्त ने सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं। वहां मेरी बूढ़ी मां है, उससे एक बार मिलना चाहता हूं। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल अनजान था और उसे अपना सबसे खास आदमी मानता था, उसने उसे 1 हफ्ते के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए तो निकला, पर वहां जाने के बजाय वो राजा के महल की तरफ चल पड़ा। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वे अपने महामंत्री से कह रहे थे, महामंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उससे डरा हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं महाराज, महामंत्री ने कहा। वो शैतान जल्द से जल्द जेल में होगा। उसी समय वहां एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो, एक आदमी डाकू जगीरा के बारे में आपसे तुरंत मिलना चाहता है।
अच्छा, उसे तुरंत यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद वह पहरेदार सोमदत्त को अपने साथ ले आया। सोमदत्त ने झुककर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मुझे सोमदत्त कहते हैं। कहो ना जवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? माफ करें महाराज, इस बारे में मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। महामंत्री ने कहा, अरे बदमाश, तुम जानते नहीं, यह राज्य के सभी सम्मानित और भरोसेमंद लोग मौजूद हैं। जो कहना है सबके सामने कहो। ठहरो महामंत्री जी, राजा ने कहा, अगर यह हमसे अकेले में बात करना चाहता है तो हम इससे अकेले में ही बात करेंगे। आप सब लोग बाहर जाइए। जब राजा और सोमदत्त अकेले रह गए तो सोमदत्त ने उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई और आगे बोला, महाराज, अब मैं उस डाकू का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका हूं और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे अब आपके सहयोग की जरूरत है। बहुत खूब नौजवान, राजा ने कहा, तुम्हारी समझदारी और हिम्मत से मैं बहुत खुश हूं। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। बताओ क्या करना होगा? महाराज, परसों रात को आप कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को डाकुओं के ठिकाने पर ले जाऊंगा, जहां सैनिक उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही बेटा, राजा ने कहा, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है। तो यह तय रहा कि हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार रात में सैनिकों को लेकर डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गया। सैनिकों ने डाकुओं पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर में सभी डाकू पकड़े गए और कुछ मारे भी गए। उन सभी को राजा के सामने पेश किया गया। वहां सोमदत्त को देखकर डाकुओं के सरदार ने मन ही मन सोचा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से सलाह मशविरा करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी हत्यारे हैवानों को हम मौत की सजा देते हैं। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या की रात को इन सभी को फांसी पर चढ़ा देना। इसके बाद राजा जयसिंह ने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी और वीरता से हम बहुत खुश हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, सोमदत्त ने कहा, जो आपने मुझे देश की सेवा करने लायक समझा। दूसरी तरफ बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। उसने शराब और जुए में अपना सारा पैसा गंवा दिया। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। पूरे गांव में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उसे कोई काम भी नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने सोचा कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम ढूंढूं। इस तरह चलता चलता वो उसी शहर में आ पहुंचा जहां उसका छोटा भाई सोमदत्त अब सेनापति बन चुका था। उस शहर में वो एक सेठ की दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? अरे भाई, तुम तो शक्ल से ही चोर उचक्के लगते हो, सेठ ने कहा। तुम्हें भला कौन काम देगा? मुझे माफ करो और यहां से चले जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, उफ, लगता है यहां भी ईमानदारी से कोई काम नहीं मिलेगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी एक थैली पर पड़ी। वो थैली जरूर सोने के सिक्कों की थी। उसने झपट कर थैली उठाई और तुरंत वहां से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने उसे बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहादुर, नेक, समझदार और दयालु आदमी हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए। कहो, तुम क्या कहते हो? महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा, सोमदत्त ने कहा। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह हो गया। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने सोमदत्त से कहा, बेटा सोमदत्त, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि राजपाट की बागडोर अब तुम संभाल लो।
अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। राजा जयसिंह तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। कुछ ही महीनों बाद राजा सोमदत्त के सामने पहली समस्या आई और वो था विष्णु चोर। ये कोई और नहीं, उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था, जो अब एक बहुत बड़ा और बदनाम चोर बन चुका था। सैनिकों ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। यह चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखले तने में छिपकर रहता था। एक रात वो सोच रहा था, क्यों ना कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लो तो फिर कभी मुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा, ना ही चोरी करनी पड़ेगी। फिर बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हो। अगली रात राज खजाना चुराने के इरादे से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे की तरफ पहुंचा। उसने अपने हाथों में रस्सी ली और दीवार पर चढ़ने की सोचने लगा। यह इत्तेफाक था कि उसी रात विष्णु चोर के बारे में सोचते हुए राजा सोमदत्त को भी नींद नहीं आ रही थी। वो उस समय महल की छत पर टहल रहा था। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पल में सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। सैनिकों ने उसे दबोच लिया। तुम विष्णुदत्त, मेरे भाई? राजा सोमदत्त हैरान रह गए। और एक नामी चोर? ओह, मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता था। ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। कल सुबह ही दरबार में इसकी सुनवाई होगी। विष्णुदत्त को जेल में डाल दिया गया। वो मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था, मेरी बुरी नीयत ने आज मुझे पतन की इतनी गहराइयों में धकेल दिया, जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बताकर अपमानित किया था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से राजा बन गया, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी की जेल में पड़ा हूं। इधर राजा सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वो सोच रहे थे, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे यह राजपाट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। राजा ने कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर चोरी के सारे आरोप साबित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? विष्णुदत्त ने कहा, महाराज, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी सजा दें कि भविष्य में कोई चाहकर भी चोरी न कर सके। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे विष्णुदत्त, राजा ने कहा। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। उसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। ओह! सोमदत्त का इंसाफ देखकर प्रजा और सारे दरबारी उसकी जय जयकार करने लगे। राजा के आदेश का पालन किया गया। चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे देश की सीमा से बाहर धकेल दिया गया। जब वो देश छोड़कर जा रहा था, तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। महाराज, आप? विष्णुदत्त हैरान रह गया। काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया है। उस समय मैं एक राजा था भैया, राजा सोमदत्त ने कहा। लेकिन अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा के तौर पर मैंने एक चोर को उचित सजा देकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया है। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने आया है। मैं कुछ समझा नहीं सोम। मैं जानता हूं भैया कि एक हाथ और एक पैर कटने के बाद आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूं। इस थैली में 5000 सोने के सिक्के हैं, जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे यकीन है कि इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन इसे लेने से मना मत करिएगा भैया, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ओह, तुम वास्तव में कितने महान हो सोम। विष्णुदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर दोनों भाई गले लगकर बड़े दुखी मन से एक दूसरे से विदा हुए। अलविदा भैया। अलविदा मेरे भाई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा ही भाई मिले।
दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उस दिन के बाद से विष्णुदत्त को उस देश में किसी ने नहीं देखा और राजा सोमदत्त अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखद जीवन बिताने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी नियत और कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। ईमानदारी और नेकी से मिली हुई सफलता की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। सोमदत्त ने अपनी अच्छाई से सब कुछ पा लिया, जबकि विष्णुदत्त ने सब कुछ होते हुए भी अपनी बुरी आदतों के कारण सब कुछ खो दिया। यह एक सच्ची कहानी है जो हमें यही सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म और ईमानदार नियत का बहुत बड़ा महत्व होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पहले आलसी था, फिर हालात ने उसे बदल दिया और फिर उस सब के लिए मिसाल बन गया। कहानी बहुत ही सीधी सादी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक जुलाहा रहता था। उसका नाम तो चतुर्सेशन था, मगर लोग प्यार से उसे चतुरी कहते थे। उसका मन तो काम में लगता ही नहीं था। वो बड़ा ही आलसी था। कभी कभी वो सोचता कि सब लोग कितने खुशहाल है, बस एक मैं ही हो जिसकी जिंदगी फटेहाल है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी शादी कर लूं, घर बसा लूं और एक अच्छी जिंदगी बिताऊं। यही सोचकर वो अपने एक मुंहबोले चाचा के पास गया। चाचा उसे देखकर बड़े खुश हुए और बोले, आओ चतुरी, आज चाचा की याद कैसे आ गई? चाचा, अकेले रहते रहते मैं थक गया हूं, चतुरी ने कहा। चाचा ने कहा, बेटा शादी कर ले, 2 लोग हो जाओगे तो ठीक रहेगा, पर एक बात याद रखना, जो घर बसाता है उसे मेहनत करनी पड़ती है। चतुरी ने झट से कहा, चाचा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मन लगाकर काम करूंगा, बस अब इस अकेलेपन से मुझे छुटकारा दिला दो। चाचा मुस्कुराकर बोले, तब तो ठीक है बेटा, समझो तुम्हारी शादी हो गई। और फिर उन्होंने दूसरे गांव की एक लड़की से चतुरी की शादी करा दी। चतुरी अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया। जब वो अपने घर पहुंचे तो घर की हालत देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या भूतों का डेरा? चतुरी ने कहा, क्या सोच रही हो भाग्यवान, भीतर चलो। दोनों अंदर आए। चतुरी अपनी पत्नी, जिसका नाम चमेली था, उससे बोला, चमेली अब तुम आ गई हो तो हमारा ये घर भी खुशहाल हो जाएगा। चमेली बोली, हाँ वो तो है, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि मैंने सोचा क्या था और ये क्या निकला। यहाँ तो दहेज के सिवा कोई सामान ही नहीं है। अगले दिन चमेली ने अपने पति के लिए कई तरह के पकवान बनाए। उन्हें खाकर चतुरी सोचने लगा, एक जमाने के बाद आज खीर पूरी खाने को मिली है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जब चमेली ने देखा कि उसका पति कोई काम धंधा करने नहीं जाता, तो उसने एक दिन पूछ ही लिया, सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? चतुरी बोला, हाँ भाग्यवान, बस मैं भी यही सोच रहा था। अरे कब तक सोते रहोगे? 2-4 दिन का ही राशन बचा है, उसके बाद तो रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। चतुरी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन और गुजर गए। तब चमेली ने अपने पति से कहा, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है, क्या पकाऊं और तुम्हें क्या खिलाऊं? चतुरी बोला, ठीक है चमेली, मैं अभी कुछ इंतजाम करके आता हूं। चमेली पछता रही थी, हे भगवान, ये आदमी तो एकदम लिखट्टू है, जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी? कुछ ही देर बाद चतुरी एक थैला भरकर सामान ले आया। अरे इतना सामान कहां से आया? उसकी पत्नी ने पूछा। चतुरी कहने लगा, मैं बनिए से उधार लेकर आया हूं। पत्नी बोली, उधार लेना तो अच्छी बात नहीं है, कुछ करोगे नहीं तो उधार वापस कहां से दोगे? अरे भाग्यवान, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूं? मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पत्नी बोली, आज जो उधार दे रहे हैं, कल को जब इज्जत उतारेंगे तब तुम्हें समझ आएगा। अरे प्यारी चमेली, तब की तब देखी जाएगी। कुछ दिन बाद जब राशन बिल्कुल खत्म हो गया तो चमेली परेशान होकर अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, मैं तो अब कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है चली जाओ, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर चमेली अपने मायके चली गई। 1 महीने बाद ही
चतुरी की हालत पहले जैसी हो चुकी थी। वो सोचने लगा, अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता, सुबह सुबह ही मांगने वालों का तांता लग जाता है। ऐसा करता हूँ कि मुझे भी अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए। वहां जाकर कह दूंगा कि मैं अब खूब पैसे कमाने लगा हूँ, कुछ दिन वहीं रहकर मौज करूंगा। यहाँ रहूंगा तो न जाने कर्ज मांगने वाले मुझे कब तक परेशान करते रहेंगे। और फिर चतुरी चुपचाप सज धज कर अपने गांव से निकल पड़ा। चतुरी को चलते चलते दोपहर हो गई थी। वो थककर चूर हो चुका था और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचने लगा, भगवान, ससुराल पहुंचते पहुंचते तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। क्या करूं? मेरे पास तो कोई सवारी भी नहीं है। तभी उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, अरे वाह, ऊपर वाले, तेरी दया का भी जवाब नहीं। सामने ही उसे एक गधा दिखाई दिया। वो सोचने लगा, इससे बेहतर सवारी और कोई हो ही नहीं सकती। वो गधे से कहने लगा, गधे महाराज, अब आप ही मुझे ससुराल तक की दूरी तय करवा दीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए। अरे वाह, ये गधा भी इतना मासूम और शरीफ है, बिल्कुल मेरी तरह। ये कहते हुए चतुरी उस गधे पर सवार हो गया। गधे से कहने लगा, चल भाई गधे, अब दिखा अपनी चाल। गधे ने भागना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इसे क्या हो गया? ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? अब तो चतुरी की हालत खराब होने लगी थी। वो कहने लगा, हे ईश्वर, इस गधे को जरा बुद्धि दो। हाय, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। और फिर दौड़ते दौड़ते गधा चतुरी समेत एक तालाब में जा गिरा। चतुरी को गधे पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। तालाब से बाहर आकर वो बोला, ठहर जा, अभी तेरी ऐसी हजामत करूंगा कि तू याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले चतुरी उस गधे को कुछ कर पाता, वो वहां से भाग गया। बेचारा चतुरी तालाब से बाहर निकला। कुछ देर तक वो वहीं धूप में खड़ा रहा ताकि अपने कपड़े सुखा सके। जो खाना वो घर से लेकर आया था वो उसने खाया और फिर एक बार फिर से अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके वो अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि सामने उसे फिर से वही गधा खड़ा दिखाई दिया। उस गधे को देखते ही चतुरी को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, अच्छा बेटा गधे, तूने मुझे बहुत परेशान किया, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। ये सोचकर चतुरी ने गधे को एक रस्सी से बांधा और एक बड़े से पेड़ से बांधकर वो गधे पर डंडे बरसाने लगा। 2-4 डंडे पड़ते ही गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा। गधे का चिल्लाना सुनकर चतुरी एक बार तो घबरा गया। सोचने लगा कि कहीं इसकी चीख पुकार सुनकर इसका असली मालिक न आ जाए, वरना मेरी खैर नहीं। ये सोचकर उसने डंडा वहीं फेंक दिया और गधे को वहीं बंधा हुआ छोड़कर चला गया। कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच गया था। घर के बाहर ही उसके ससुर जी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दामाद का स्वागत किया। वो अपने दामाद को देखकर बड़े खुश थे और कहने लगे, अरे दामाद जी, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, अभी तो मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। चतुरी बोला, पिताजी, मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए चला आया। अंदर बैठी हुई चमेली ने जब अपने पति की आवाज सुनी तो वो सोचने लगी, अरे ये तो उन्हीं की आवाज लगती है। ससुर जी चतुरी को भीतर ले आए। चतुरी की पत्नी चमेली अपने पति के लिए जलपान लेकर आई और पूछा, कैसे हैं जी आप? तुम खुद ही देख लो, बिल्कुल मौज में हो। और जब पत्नी ने मिठाइयों की थाली अपने पति के सामने रखी तो चतुरी कहने लगा, हे भगवान, ये मिठाइयाँ खाते खाते तो मैं अब थक चुका हूँ। ये सुनकर पत्नी ने सोचा, मिठाइयाँ देखकर ये नाक सिकोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है और ये रोज ही खाने में मिठाइयाँ खा रहे हैं। खाना खाने के बाद चतुरी का ससुर उसके पास आया और कहने लगा, दामाद जी जरा चलिए, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। ठीक है पिताजी, चलिए। पड़ोस के ही कुछ लोग चतुरी से मिलने के लिए आए हुए थे। सबके साथ अपना परिचय करने के बाद वे लोग कुछ देर तक बातें करने लगे। तभी उनमें से एक धोबी, जिसका मुंह लटका हुआ था, वो कहने लगा, दामाद जी राम राम। चतुरी बोला, राम राम काका। और तब ससुर जी कहने लगे, अरे धोबी, तुम्हारा गधा मिला या नहीं? ये सुनकर चतुरी का माथा ठनका। वो सोचने लगा, कहीं ये उसी गद्दे की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैं गांव के बाहर पीट रहा था और वहीं पर बात कर आया हूं। धोबी कहने लगा, भैया जी, जाने मेरा गधा कहां पर भटक रहा होगा। चतुरी बड़ी चालाकी से झट से बोला, चाचा जरा अपना हाथ तो दिखाओ। और हाथ देखते हुए वो कहने लगा,
समझो आपका गधा मिल गया। किसी दुश्मन ने उसे गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के साथ बांध दिया है। धोबी बोला, अरे बेटा, अगर मेरा गधा मिल गया तो मैं तुम्हें 1.25 सेर मिठाई खिलाऊंगा। अरे काका, जल्दी जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे गद्दे को कोई और ले जाए, तुम उसे ले आओ। धोबी तेजी से घर से बाहर निकला। सोचने लगा, हे भगवान, मेरे प्यारे गधे से मुझे मिलवा दो तो मैं तुम्हें रुपये 1 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और फिर धोबी भागते भागते गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जो चतुरी ने उसे बताया था। गधा अभी तक वहीं पर बंधा हुआ था। गधे को देखकर धोबी खुश हो गया। कहने लगा, अरे मेरे प्यारे गधे, न जाने किस दुष्ट आदमी ने तुझे यहां पर बांध दिया था। चल बेटा, मेरे साथ चल, तेरे बिना तो मैं अपाहिज हो गया था। और फिर धोबी अपने गधे को वापस अपने घर ले आया। कुछ देर बाद वो मिठाई लेकर चतुरी के पास पहुंचा और कहने लगा, लीजिए दामाद जी, मिठाई खाइए। चतुरी ने कहा, काका, ये मिठाई तो आप लोगों में बांट दीजिए, मैं इस काम का कुछ नहीं ले सकता। अब तो धोबी बाकी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाई, बड़के भैया का दामाद तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी मालूम पड़ता है, पलक झपकते ही वो सब कुछ बता देता है। सभी गांव वाले चतुरी की तारीफ करने लगे। उस दिन से तो ससुराल में चतुरी की बहुत ही आवभगत होने लगी। अच्छे अच्छे पकवान उसके लिए बनाए जाने लगे। एक रात को सोने के बाद आधी रात के समय चतुरी के पेट में कुछ गड़बड़ सी होने लगी। उसने शायद कुछ ज्यादा ही खा लिया था। इसी कारण से ऐसा हुआ था। वो शौच जाने के लिए घर से निकला और खेतों की तरफ चल दिया। किस्मत की बात है कि उस समय चोरों का एक गिरोह हाथ में डंडे और हथियार लिए चोरी करने के इरादे से घूम रहा था कि सामने से उन्हें चतुरी आता हुआ दिखाई दिया। चोरों के सरदार ने गरज कर कहा, कौन हो तुम? ये सुनकर चतुरी घबरा गया और उन्हें देखते ही समझ गया कि ये लोग चोर हैं। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये खतरनाक लोग अवश्य ही मुझे मार डालेंगे। ये सोचकर चतुरी कहने लगा, अरे भाई, मैं भी तुम लोगों की तरह एक चोर ही हूं, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ छोटी मोटी चोरियां ही करता हूं, जैसे किसी की मुर्गी चुरा ली या किसी की बकरी खोल ली। लेकिन आज मैं कोई बड़ा हाथ मारने के लिए निकला हूं। चोरों के सरदार ने कहा, अच्छा, तो तुम भी एक चोर हो? तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें चोरी करने का सही तरीका समझा देंगे। वैसे भी हम 3 लोग हैं और हमें अपने चौथे साथी की तलाश थी। बेचारा चतुरी मरता क्या न करता। न चाहते हुए भी वो चोरों के साथ चल पड़ा। चोरों का सरदार अपने नए साथी यानी चतुरी को समझाने लगा, सुनो चतुरी, एक बात तुम बड़े ध्यान से सुन लो। अब हम जिस घर में भी चोरी करने के लिए जाएंगे तो जल्दी जल्दी से उस घर से सारा सामान इकट्ठा करना होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जो भी सामान तुम उठाओगे उसे ठोक बजाकर उठाना। आलतू फालतू का सामान उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चतुर ने कहा, ठीक है उस्ताद, तुम चिंता मत करो, मैं जो भी सामान उठाऊंगा अच्छी तरह से ठोक बजाकर ही उठाऊंगा। और फिर वे सभी एक घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर उसमें घुस गए। घर के सभी सदस्य घोड़े बेचकर सो रहे थे। चोर बिना आवाज किए घर का सामान इकट्ठा करने लगे। चतुरी भी उनके काम में उनकी मदद करने लगा कि तभी उसने देखा कि दीवार पर एक ढोल टंगा हुआ था। चतुरी ने सोचा, क्यों न इस ढोल को भी अपने साथ ले चलूं? कि तभी उसे याद आया कि चोरों के सरदार ने कहा था कि कोई भी सामान ठोक बजाकर ही उठाना। बस फिर क्या था। चतुरी ने ढोल उठाया और उसे ठोकने और बजाने लगा। ढोल की आवाज से घर के सारे सदस्य उठ गए और उन्होंने चतुरी समेत सभी चोरों को दबोच लिया। वे सभी चोरों को लेकर कोतवाल के पास पहुंचे। कोतवाल को जब सारा मामला पता चला तो वो चतुरी से पूछने लगा, क्यों भाई, चोरों के साथी, तू ढोल क्यों बजा रहा था? तब चतुरी ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हुजूर, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया था। कोतवाल ने चतुरी की बात पर यकीन कर लिया और वो भी मान गया कि भला चोरों का साथी होते हुए वह ढोल क्यों बजाएगा। अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ऐसा किया होगा। कोतवाल ने चतुरी को शाबाशी दी और कहने लगा, भाई, इन चोरों को पकड़वाने के लिए हमारे राजा ने 5000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा था। इसके बाद कोतवाल चतुरी को राजा के दरबार में ले गया, जहां पर महाराज ने चतुरी को बहुत शाबाशी दी और कहा, शाबाश नौजवान,
तुमने बड़ी चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया है। हमारी घोषणा के अनुसार तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाती है। चतुरी ने महाराज का धन्यवाद किया और फिर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को चतुरी के साथ उसके घर पर भेजा। घर पहुंचकर चतुरी ने एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं की थैली को रखा। आस पड़ोस के लोग भी राजा के सैनिकों को देखकर वहां इकट्ठा हो गए। चतुरी ने राजा के सैनिकों को भी स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी। उनके जाते ही ससुर जी ने पूछा, दामाद जी, ये इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई? अरे ससुर जी, ये चोरों को पकड़वाने का इनाम है। ससुर जी बोले, चोरों को पकड़वाने का इनाम? लेकिन हम लोग तो तुम्हें रात भर यहीं पर ढूंढते रहे, आप कहां पर चले गए थे? इसके बाद चतुरी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने ससुराल वालों को और अपनी पत्नी को सुना दी कि कैसे उसने बड़ी ही चतुराई से उन चोरों के गिरोह को पकड़वाया है और ये इनाम हासिल किया है। रात को सोने से पहले चतुरी की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मेरी तो मति मारी गई थी। मैं न जाने आपको क्या क्या समझती थी कि आप तो एक नंबर के निखट्टू हैं, लेकिन आप तो बहुत ही होशियार निकले। चतुरी बोला, अरे भाग्यवान, छोड़ो उन बातों को, लेकिन अब तो मुझे निखट्टू नहीं समझोगी ना? और फिर अगले दिन चतुरी के ससुराल में चतुरी को बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। सब लोग चतुरी को बधाई देने के लिए आने लगे। उन्हीं में से एक ने पूछा, अरे दामाद जी, हमें भी तो बताइए कि आपने चोरों को कैसे पकड़ा? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। अब तो पूरे गांव में ये बात और भी ज्यादा फैल गई कि चतुरी एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी है। इधर राजमहल में राजकुमारी का एक हार चोरी हो गया था जो मिल ही नहीं रहा था, जिसके कारण राजकुमारी ने खाना पीना भी छोड़ दिया था और महाराज इसके कारण बहुत ही परेशान थे। महाराज ने कोतवाल को बुलाकर उनसे पूछा कि क्या चोर के बारे में कुछ पता लगा? कोतवाल बोला, महाराज, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन चोर का पता नहीं लग पाया। तभी उनका एक मंत्री बोला, महाराज, मुझे लगता है कि इस काम में चतुरी हमारी मदद कर सकता है। राजा ने हैरान होते हुए कहा, चतुरी? कौन चतुरी? मंत्री बोला, वही चतुरी महाराज, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने चोरों को पकड़ने के बदले में इनाम दिया था। राजा ने कहा, वो हमारी सहायता कैसे कर सकता है? मंत्री बोला, महाराज, वो एक ज्योतिषी है, आप चाहें तो एक बार उसे आजमाकर देख लें। राजा ने आदेश दिया, जल्दी से ज्योतिषी चतुरी को हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म अन्नदाता। और फिर चतुरी को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया गया। महाराज ने कहा, चतुरी, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम एक ज्योतिषी हो? चतुरी बोला, हाँ महाराज, बस थोड़ा बहुत जानता हूं। महाराज हंसने लगे और बोले, ज्योतिषी चतुरी, सचमुच तुम एक ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो कभी अपनी योग्यता का गुणगान नहीं करते। अब मेरी बात सुनो ज्योतिषी, कल तक राजकुमारी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी चतुराई की खैर नहीं। चतुरी बोला, जो आदेश अन्नदाता, कल तक अवश्य ही पता लग जाएगा। और फिर चतुरी वापस अपने घर की तरफ चल दिया और सोचने लगा, बेटा चतुरी, अब तेरा क्या होगा? जब वो अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप कुछ परेशान लगते हैं, महाराज ने आपको क्यों बुलवाया था? चतुरी ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे वो कोई खास बात नहीं है, वो मेरे साथ कुछ राजपाट की बातों पर चर्चा करना चाहते थे। भाग्यवान, वो सब कुछ तुम नहीं समझोगी, अब मुझे कुछ देर आराम करने दो। और फिर चतुरी घर के आंगन में चारपाई लगाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो फिर वो एक गीत गुनगुनाने लगा, आरी निंदिया आरी, सुबह गर्दन काटी तोहरी। इस गीत का मतलब ये था कि नींद तुम मुझे जल्दी से आ जाओ, क्योंकि सुबह तक तो मेरी गर्दन ही कट जाएगी। इस गीत की आवाज उनके पड़ोस में रहने वाली औरत को सुनाई दी, जिसका नाम निंदिया था। असल में वो महाराज के महल में दासी का काम करती थी और उसी ने हार चुराया था। जब उसने ये गीत सुना और गीत में अपना नाम निंदिया सुना तो वो घबरा गई। उसे लगा कि चतुरी को उसकी चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो गीत गाकर उसे संकेत कर रहा है कि आरी निंदिया आरी, सुबह गर्दन काटी तोहरी। वो सोचने लगी, हे भगवान, लगता है इस ज्योतिषी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। अवश्य ही इसने अपनी ज्योतिष विद्या से मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है कि मैंने ही चोरी की है।
इसीलिए तो ये बार बार गाना गाकर मुझे सुना रहा है। मुझे अभी जाकर इसके पैर पकड़ लेने चाहिए। और फिर उसी समय निंदिया नाम की वो औरत भागती भागती अपने पड़ोस में पहुंची और उसने चतुरी के पैर पकड़ लिए। बोली, मुझे बचा लीजिए दामाद जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी, मुझे बचा लीजिए, मैं वो हार आपको दे दूंगी। ये सुनकर चतुरी एक बार तो दंग रह गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, ठीक है निंदिया, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। जाओ, पहले वो हार लेकर आओ। दामाद जी, वो हार तो मैंने तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे दबा रखा है। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं देखता हूं कि तुम्हारी जान कैसे बचाई जा सकती है। इसके बाद निंदिया वहां से चली गई और अगले दिन सिपाही चतुरी के घर पर पहुंचे और उनके ससुर से कहने लगे कि महाराज ने हमें चतुरी को लाने का हुक्म दिया है। ससुर जी बोले, सिपाही जी, इस समय तो मेरे दामाद एक विशेष पूजा में लगे हुए हैं। उन्हें कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, और जब तक वे अपनी पूजा पूरी नहीं करते वे वहां से नहीं उठेंगे। सिपाही बोले, ठीक है, तो हम उनका इंतजार करेंगे। और फिर इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद चतुरी घर से बाहर निकला तो राजा के सैनिक बोले, ज्योतिषी जी, जल्दी चलिए, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चतुरी के ससुराल वाले ये सब देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे कि उनके दामाद की राजभवन तक पहुंच है। जब चतुरी राजा के महल में पहुंचा, जहां पर महाराज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, महाराज ने गरज कर कहा, ज्योतिषी, याद है ना, अगर हार का पता न चला तो तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। चतुरी ने बिना डरे कहा, याद है महाराज, वो विद्या ही क्या जो सिर चढ़कर न बोले। और फिर चतुरी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। महाराज ने कहा, जल्दी करो ज्योतिषी, मैं चोर को ऐसी सजा दूंगा कि देखने वालों को भी सबक मिलेगा। चतुरी बोला, क्षमा कीजिए महाराज, आपने हार की खोज करने के लिए कहा था, चोर का पता लगवाने के लिए नहीं। महाराज बोले, ठीक है, तुम हमें हार का ही पता बता दो। तो सुनिए महाराज, आपका हार तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं सिपाहियों को भेजता हूं। आदेश मिलते ही सिपाही निकल पड़े और कुछ ही देर में वे लोग लौटे तो उनके पास वो हार था। महाराज के सामने हार को पेश किया गया, जिसे देखकर महाराज बहुत ही खुश हुए और कहने लगे, वाह ज्योतिषी, तुम्हारा तो जवाब नहीं। और फिर राजा ने चतुरी को पूरे सम्मान के साथ 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। चतुरी ने राजा का बहुत धन्यवाद किया और वहां से विदा ली। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर चतुरी अपने ससुराल में पहुंचा तो सभी ससुराल वाले उसकी तारीफ करने लगे। एकांत में चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, चमेली रानी, कल सुबह होते ही हम अपने गांव को निकल जाएंगे, क्योंकि ससुराल में ज्यादा दिन तक रहना शोभा नहीं देता। चमेली बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। और फिर अगली सुबह चतुरी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव वापस चल दिया। अपने गांव पहुंचकर वो बहुत ही खुश था और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ा। अपने गांव वापस पहुंचकर चतुरी ने उस धन से अपने लिए एक शानदार घर बनवाया और फिर ठाठ से उसमें रहने लगा। बाकी बचे हुए धन से उसने अपना एक व्यापार शुरू कर लिया और अब उसके जीवन में कोई भी तंगी नहीं थी। अब चतुरी पहले वाला आलसी चतुरी नहीं बल्कि सेठ चतुरी बन चुका था। रतनपुर गांव में पीने के पानी की बहुत ही समस्या थी। गांव का इकलौता कुआं सारे गांव को पानी पिलाता था। वहां पर ऐसी भीड़ रहती कि कभी झगड़ा भी हो जाता। गांव के कई मनचले युवक उसी समय वहां पर आकर नहाते थे जब कुएं पर स्त्रियां या लड़कियां पानी भरने के लिए आती थी। वे मनचले युवक तरह तरह की छींटाकशी करते। कई बार तो भयानक जंग भी छिड़ जाती। इन मनचले युवकों में एक था पुत्तन। वो बहुत ही बदमाश था। वो तो लगभग सारा दिन कुएं पर अपने 8-10 साथियों के साथ बैठा रहता। पुत्तन ने गांव की लड़कियों और औरतों का जीना हराम कर रखा था। जब भी कोई औरत कुएं पर पानी भरने के लिए आती तो पुत्तन उनका घूंघट पलट देता। कोई शिकायत करती या विरोध करती तो पुत्तन झगड़े पर उतारू हो जाता। पुत्तन की इन हरकतों से सारे गांव वाले बहुत ही परेशान थे। लेकिन पुत्तन गांव के बड़े महाजन का इकलौता बेटा था। महाजन ने ब्याज पर सारे गांव को धन बांट रखा था, इसलिए कोई भी महाजन के बेटे
पुत्तन के खिलाफ नहीं बोलता था। एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर महाजन के पास गए और उसके बेटे पुत्तन की शिकायत करने लगे। तब महाजन ने कहा, क्या हुआ? वो एक जवान छोरा है, मजाक भर ही तो करता है, किसी का कुछ लेता तो नहीं। खबरदार, जो अगर किसी ने मेरे बेटे से कुछ कहा तो। गांव वाले अपना सा मुंह लिए हुए वहां से वापस चले गए। इधर पुत्तन की मां अपने बेटे की ये करतूत बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे को लाख समझाती, लेकिन पुत्तन पर उसकी एक भी बात का असर नहीं पड़ता। जब पुत्तन की मां को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो गांव के मुखिया की शरण में गई और कहने लगी, मुखिया जी, मेरा बेटा तो अब हाथ से निकला जा रहा है। पुत्तन की मां ने रोते हुए कहा, उसके बाप को तो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उलटे उसकी गलत आदतों का वो समर्थन करता है। लेकिन मैं तो उसकी मां हूं और एक अच्छे बेटे की कामना करती हूं। अब एक आप ही है जो उसे सुधार सकते हैं। मुखिया ने कहा, भौजाई, इस उम्र में बच्चा बनता या बिगड़ता है, आप निश्चिंत रहिए, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो एक बार में ही उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। अगले दिन सुबह की बात है। पुत्तन और उसके हुड़दंगी साथी सुबह से ही कुएं पर बैठ गए और उल्टी सीधी बातें करने लगे। अचानक गांव की लड़कियों का एक झुंड पानी भरने के लिए वहां पर आया। उनके साथ एक घूंघट वाली औरत भी थी। घूंघट वाली औरत के पास चांदी की गगरी थी। उसकी चाल बता रही थी कि वो रोज आने वाली औरतों में से नहीं थी। पुत्तन और उसके साथी बड़े ही उत्सुक होकर उसे देखने लगे। एक बोला, अरे, ये चांदी की गगरी वाली ये कौन सुंदरी है? उन्होंने पूछताछ की, लेकिन ये कोई नहीं बता सका कि चांदी की गगरी वाली कौन है। पुत्तन ने यह फैसला किया कि इधर उधर पूछने से अच्छा है कि वो उसका घूंघट उठाकर देख लेगा। पुत्तन ने यह फैसला किया कि वो उस घूंघट वाली औरत का घूंघट उठाकर देख लेगा। भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? पुत्तन ने अपने एक साथी से कहा, चल बे पंगा, जाकर घूंघट तो उठा। ये नई लुगाई कौन है जो चांदी की गगरी ली हुए आ रही है? सोच, जिसके हाथ इतने सुंदर है उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। पंगा कहने लगा, गुरु, अगर ज्यादा सुंदर हुई तो क्या करोगे? पुत्तन ने कहा, तो फिर मैं शादी कर लूंगा। दूसरे ने कहा, अगर ये शादीशुदा हुई तो क्या करोगे? पुत्तन बोला, अरे, तो भी मैं इससे शादी कर लूंगा। इसका पति भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा बाप गांव का सबसे अमीर आदमी है, वो तो पैसे से इसके पति को खरीद लेगा। और फिर उसके सभी हुड़दंगी साथी ठहाके लगाकर हंसने लगे। पंगा नाम का वो बदमाश नशे में झूमता हुआ आगे बढ़ा और फिर उस घूंघट वाली का घूंघट पलट दिया और जैसे बिजलियां सी कड़क गईं। पुत्तन की आंखें फटी की फटी रह गईं। घूंघट के पीछे जो चेहरा था वो उसकी मां का था। पुत्तन को लगा कि सरेआम उसकी बेइज्जती हो गई है। उसकी आंखें जमीन में धंसी जा रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। पुत्तन की मां ने अपने बेटे को घूरा और कहा, कुल कलंक, अपनी मां का चेहरा तुझे पसंद नहीं आया? अरे, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? तेरा असली रूप तो यही है, इसीलिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन तू अपनी मां का घूंघट उठाएगा। पुत्तन तो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। मां आकर कहने लगी, अरे, आज तो तुझे शर्म आ रही है? क्या हुआ? ये तो तेरा रोज का काम है, इसमें इतनी शर्म कैसी? मैं तेरी मां हूं इसलिए। अरे नास पीटे, गांव की बाकी औरतें भी तो किसी न किसी की मां और किसी की बहन बेटी होती है। अब तो पुत्तन रोने लगा और रोते रोते वो बोला, मां, ओ मेरी मां, ऐसा मत बोल। ये कहते कहते वो अपनी मां के कदमों में गिर गया। बोला, मैं बहक गया था मां और गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आज तूने मेरी सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। अब मैं तुझे एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे मां। मैं वादा करता हूं कि यहां पर मौजूद सभी लड़कियों से मैं माफी मांगूंगा। मां ने कहा, अगर ऐसी बात है तो यहां पर जितनी भी लड़कियां हैं उनसे माफी मांग और उनसे ये वादा कर कि तेरे रहते हुए इनके सम्मान को कोई छू नहीं सकेगा। तू ही इनकी रक्षा करेगा, एक भाई बनकर। अगर तू ऐसा कर सकता है तभी मैं तुझे एक मौका दे सकती हूँ। पुत्तन ने एक एक लड़की के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी और सबसे यही कहा कि आज के बाद वो उन सबका भाई है। जो भी उनकी तरफ कुदृष्टि डालेगा वो उसकी आंखें फोड़ डालेगा। और अपने हुड़दंगी साथियों को उसने इतना भगाया कि उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब गांव की लड़कियां पुत्तन के इस हृदय परिवर्तन से बहुत ही खुश थी।
इतना ही नहीं, पुत्तन उसी दिन अपनी माँ के साथ गांव के एक एक घर में गया और सभी औरतों से हाथ जोड़कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी। सारा गांव प्रसन्न हो उठा। गांव वालों ने कहा, पुत्तन, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने समय रहते अपनी भूल को सुधार लिया, हम इसी में खुश हैं। पुत्तन ने कहा, इसमें मेरी माँ की कृपा है जो मेरी आंखें खुल गईं। तब माँ ने कहा, भला मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है? अगर होती तो मैं तुझे बचपन से ही सुधार न लेती। मैं तो मतिमूढ़ औरत क्या जानूं कि मानव के मन को कैसे बदला जाता है। ये तो भगवान ही जानता है, और मुझे तो गांव के मुखिया जी में ही भगवान नजर आता है, जिन्होंने अपनी बुद्धि से मेरा बिगड़ा हुआ बेटा मेरे घर वापस पहुंचा दिया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। क्या कहा, मुखिया जी? हाँ, माँ ने कहा, मैं मंदबुद्धि इतनी चतुर कहाँ से हो गई जो ये विचार मेरे मन में आता। मैं तो बस अपने बेटे पुत्तन को देखती और तड़पती रहती थी। एक दिन मुखिया जी के बारे में सुना और उन्हें अपनी समस्या बताई। इसी आशा के साथ मैं उनके पास गई थी कि वो मेरे बेटे को सुधार देंगे, और उन्होंने पल भर में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। ये सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी, जिसके कारण बिना किसी शस्त्र के मेरे बेटे के अंदर छिपे हुए राक्षस को उन्होंने मार दिया। सारा गांव मुखिया जी की जय जयकार करने लगा। सब गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचे। मुखिया जी बाहर आए तो पुत्तन ने उनके पैर पकड़ लिए और मुखिया जी से माफी मांगने लगा। मुखिया जी ने कहा, बेटा, आज से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। अब तुम सारे गांव वालों को कुछ अच्छा करके दिखाओ तो मैं तुम्हें जानूं। अगले ही दिन से पुत्तन ने अपने पिता से ढेर सारा धन लिया और गांव में 2 और नए पक्के कुएं की खुदवाई शुरू करवा दी। सारा गांव पुत्तन के इस बदले हुए रूप से बहुत ही खुश था। अब वो मनचले लड़के भी कहीं नजर नहीं आते थे। चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी। कुछ ही दिनों में नए कुएं तैयार हो गए। अब गांव में पानी की समस्या नहीं रही थी, और मजे की बात यह है कि जब भी लोग पुत्तन को इसके लिए धन्यवाद देते तो वो बस एक ही बात कहता कि ये सब कुछ हमारे मुखिया जी की बुद्धि का कमाल है। और इस तरह से एक अच्छे मुखिया की अगुवाई में सारे गांव वाले शांति से रहने लगे। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें हर मुश्किल से पार लगा सकती है। चतुरी का जीवन इसका एक सच्चा उदाहरण है। उसने आलस से भरा जीवन जिया, लेकिन जब उसने अपनी समझदारी और मेहनत का साथ लिया तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ठीक उसी तरह हमें भी अपने अंदर की सोई हुई ताकत को पहचानना चाहिए और उसे जगाना चाहिए। यही सही मायने में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे किसी ने सुनाई थी, और जब से मैंने इसे सुना है तब से मेरे दिल में बस गई है। ये कहानी सदियों पुरानी है, बगदाद शहर की, जहाँ की गलियों में व्यापार की चहल पहल रहती थी। उस बगदाद शहर के बाजार में हर शुक्रवार को एक अजीब सा नजारा देखने को मिलता था। बाजार के बीचों बीच एक अमीर आदमी कोड़ा लिए खड़ा रहता था और जोर जोर से पुकारता था, कोई है जो मुझे कोड़े मारे और मेरी पीठ पर जख्म बनाए, बदले में मैं उसे इनाम दूंगा। वह आदमी, जिसका नाम जाबिर था, भगवान का वास्ता देकर लोगों से कहता, तुम लोगों को खुदा का वास्ता इस पापी की कमर पर कोड़े बरसाओ, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। लोग उसे देखकर हैरान होते थे और कुछ को तो उस पर दया भी आती थी। पर दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, तो कभी कभी कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल ही जाता था जो जाबिर की पीठ पर कोड़ी बरसाता था और बदले में जाबिर उसे ढेर सारा इनाम देता था। उस समय बगदाद के सुल्तान को यह आदत थी कि वे भेष बदलकर अपनी जनता के बीच घूमने निकलते थे ताकि वे उनकी परेशानियों को समझ सकें। एक दिन की बात है, सुल्तान भी ऐसे ही बाजार में घूम रहे थे कि उन्होंने दूर से लोगों की भीड़ देखी। जब वे उस भीड़ के पास पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक आदमी की पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे थे और उसकी कमर से खून बह रहा था। सुल्तान ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, ये आदमी कौन है और इसे किस गुनाह की सजा दी जा रही है? उस आदमी ने जवाब दिया, जनाब, ये ना तो कोई अपराधी है
और ना ही इसे कोई सजा मिल रही है। ये आदमी जाबिर है और यह हर शुक्रवार को बाजार में आता है ताकि कोई इसकी पीठ पर कोड़े बरसाए और जब तक खून न बहे तब तक ना रुके। और तो और ये कोड़े खाने के बाद कोड़े मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो इसे यहां से जाने मत देना, क्योंकि मैं बगदाद का सुल्तान हूं और मैं जानना चाहता हूं कि यह आदमी ऐसा क्यों करता है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कल इसे मेरे दरबार में पेश करो ताकि मैं इसकी पूरी कहानी जान सकूं। अगले दिन जाबिर को सुल्तान के सामने पेश किया गया। उसकी पीठ पर लगे जख्म अभी भी ताजा थे। सुल्तान ने उससे पूछा, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बाजार में कोड़े खाते देखा है। आखिर तुम अपनी कमर पर कोड़े क्यों खाते हो और लोगों को इनाम क्यों देते हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं? जाबिर ने दर्द भरी आवाज में कहा, हुजूर, मैं आपके दरबार में ज्यादा देर तक खड़े रहने के लायक नहीं हो। शायद ही दुनिया में मेरे जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम आदमी होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे जैसे बदकिस्मत इंसान की कहानी सुनकर अपना कीमती समय बर्बाद न करें। मगर सुल्तान ने जिद पकड़ी कि वे जाबिर की कहानी जरूर सुनेंगे। तब सुल्तान के बहुत कहने पर जाबिर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। हुजूर, बगदाद से मीलों दूर एक बस्ती है जहां कई सालों तक बारिश नहीं होती थी। इस वजह से वहां खेती का नामो निशान नहीं था और हर तरफ गरीबी छाई हुई थी। उस बस्ती का हर आदमी गरीब था, सिवाय एक आदमी के, जिसके पास जैसे दौलत का समंदर था। ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाले ने उसे दौलत का खजाना दे दिया हो। हुजूर, वह आदमी बहुत ही जालिम और लालची था। वह किसी भी मौके को नहीं छोड़ता था जब वह किसी गरीब की दौलत हड़प सके। जब भी किसी गरीब पर कोई आफत आती थी तो उसके मन को सुकून मिलता था। सुल्तान को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, तुम्हारे कोड़े खाने से उस आदमी का क्या लेना देना है? जाबिर बोला, हुजूर, उस आदमी का इस कहानी से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, मैं ही हूं। मेरी जमीन में एक बहुत बड़ा और कीमती पहाड़ था जिसमें से बेशकीमती पत्थर निकलता था। उस पत्थर से बड़ी बड़ी इमारतें बनती थी, यहां तक कि आपके इस दरबार को बनाने में भी उसी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। और मैं आज भी उस पहाड़ का मालिक हूं। मेरी बस्ती के सारे लोग मेरे यहां मजदूरी करते थे। वे मजबूर थे क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट पालना था। मैंने अपने मजदूरों के लिए एक अजीब शर्त रखी थी। मैं मजदूरी तभी देता था जब उनकी कमर पर पत्थर उठाने से जख्म बन गए हो और खून बह रहा हो। शाम को सारे मजदूर एक लाइन में खड़े हो जाते और अपनी कमर पर से कपड़ा हटाकर मुझे दिखाते। जिसकी कमर पर जख्म और खून दिखता था उसे उस दिन की मजदूरी मिलती थी। गरीब का दर्द यह सोचकर कम हो जाता था कि आज उसके परिवार को कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरे लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा पर्दा डाला कि मैं एक हैवान बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और ऊपर वाले ने मुझे एक बेटे की खुशी भी दी। लोग कहते हैं कि जब इंसान की अपनी औलाद हो जाए तो उसके दिल में दया आ जाती है, पर मेरे बेटे के पैदा होने के बाद भी मेरी आंखों पर बंधी जुल्म की पट्टी नहीं खुली। मेरा बेटा अभी छोटा ही था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उसे मेरा यह जुल्म वाला बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए मैंने उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैंने उसे पढ़ने के बहाने से शहर भेज दिया ताकि मुझे उसका सामना न करना पड़े। इस तरह से दिन गुजरते गए और मेरा जुल्म कभी कम नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा भी होता था कि मेरे पहाड़ पर काम करते हुए कोई मजदूर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता था। जाबिर की बातें सुनकर सुल्तान और उनके दरबारी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जाबिर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। हुजूर, मेरे मजदूरों में एक मजदूर ऐसा भी था जिसका शरीर बहुत कमजोर था। उसके घर में पत्नी और 2 बेटियां थी, लेकिन मेरे जुल्म का सबसे ज्यादा शिकार वही होता था। वह हमेशा अपनी कमर पर कपड़ा रखकर काम करता और शाम को मुझे दिखाता कि उसने सबसे ज्यादा काम किया है, पर मैं तो अपनी शर्त पर अड्डा था। जब उसकी कमर पर जख्म नहीं होते तो मैं उसे खाली हाथ लौटा देता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि उस मजदूर ने 3 दिन तक लगातार काम किया, मगर उसकी कमर पर कोई जख्म नहीं हुआ। मैं दिल ही दिल में खुश था कि बिना मजदूरी दिए मेरा काम हो रहा है। मैंने लगातार 3 दिन तक उसे पैसे नहीं दिए। हर बार वह मेरे सामने रोता और कहता,
साहब, मजदूरी ना सही, कुछ खाने के लिए ही दे दो ताकि मेरे परिवार का पेट भर जाए। हुजूर, मुझे पक्का यकीन है कि अगर वह किसी पत्थर से भी ऐसी गुजारिश करता तो वह पत्थर भी पिघल जाता, पर मुझ जैसे जालिम पर कोई असर नहीं हुआ। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे 3 दिन से भूखे थे। वह मजदूर जब घर जाता तो उसकी पत्नी पूछती, कुछ खाने के लिए लाए? और वह बस यही जवाब देता कि आज भी मैं मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हुजूर, चौथे दिन की शाम को जब वह आदमी मेरे पास आया तो उसकी कमर पर जख्म देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तो सोचकर बैठा था कि आज भी उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन फिर मैंने गुस्से में ही उसे मजदूरी दे दी। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और घर की ओर चल दिया, मगर 3 दिन से भूखे रहने की वजह से वह इतना कमजोर हो चुका था कि वह अपने घर तक नहीं पहुंच सका और रास्ते में ही उसकी जान चली गई। अगले दिन सुबह जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे घर के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए थे और होंठ सूखे थे, मानो तालाब से पानी गायब हो गया हो। उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी जिनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वह उसी गरीब मजदूर की पत्नी थी। उस औरत ने हाथ उठाकर मुझे बदुआ दी, तुमने ही मेरे पति की जान ली है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उस दिन से मेरे मन में अशांति छा गई। मेरे दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि अब यह औरत कोतवाल के पास जाएगी और फिर मुझे काजी की अदालत में जाना पड़ेगा। अगर उसने सचमुच शिकायत कर दी तो काजी मुझे वही सजा देगा जो एक कातिल को दी जाती है। कुछ ही दिनों बाद मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं इतना डर गया था कि दरवाजा खोलने खुद नहीं गया। मैंने अपने नौकर को भेजा। नौकर ने बताया कि दरवाजे पर एक आदमी एक चिट्ठी लेकर आया है। मैं समझा कि जरूर उस औरत ने शिकायत कर दी होगी और यह चिट्ठी काजी ने भेजी है। मैंने घबराते हुए नौकर से कहा, जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। इस तरह वह आदमी लौट गया, पर डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मेरे दिन का चयन और रातों की नींद उड़ गई। अगर थोड़ी देर के लिए आंख लगती भी तो वह विधवा औरत मेरे सपने में आती और कहती, मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। और उसके कहकहों से मेरी आंख खुल जाती। वह संदेशवाहक रोजाना मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं हर बार उसे वापस भेजता रहा। मैं काजी की अदालत में नहीं जाना चाहता था और सोचता था कि शायद टाल मटोल करने से मेरा काम बन जाएगा। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे जो भी डील दी थी उसकी मियाद अब खत्म हो चुकी थी। उस दिन मुझ पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसे सहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरे किए जुल्मों का बदला अब मुझ पर पड़ने वाला था। हुजूर, उस दिन मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और मैं फिर से यही समझा कि काजी का संदेश वहां आया होगा, पर मेरे नौकर ने बताया कि एक आदमी एक घोड़ा गाड़ी लेकर आया है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला तो देखा कि एक घोड़ा गाड़ी में कफन में लिपटी हुई एक लाश थी जिसमें से खून रिस रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जनाब, वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने बेटे की थी। अपने बेटे की लाश सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं उससे लिपटकर जी भरकर रोया। जब मैं थोड़ा संभला तो मैंने उस आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की ऐसी हालत कैसे हुई। वह आदमी कहने लगा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, उसका काम तो सिर्फ लाश को मुंह तक पहुंचाना था। मैंने सोचा कि उस औरत ने अपना बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मार डाला होगा, पर फिर मुझे ख्याल आया कि वह तो खुद ही बेचारी लाचार थी। वह ज्यादा से ज्यादा मेरी शिकायत ही कर सकती थी। दुखी मन से मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। भगवान किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए कि एक बाप को अपने बेटे की लाश दफनानी पड़े। अब मुझे अपने बेटे की मौत की वजह सिर्फ वहीं से मालूम हो सकती थी जहां वह पड़ता था। वह जगह हमारी बस्ती से 2 दिन की दूरी पर थी। अगले दिन जब मैं निकलने को तैयार था कि अचानक वह संदेशवाहक मेरे सामने फिर से आ खड़ा हुआ। मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं हालात से भागूंगा। अब तो मैं अपना बेटा भी खो चुका हूं। मैंने उससे कहा, लाओ वह चिट्ठी मुझे दे दो। उसने हाथ बढ़ाया और चिट्ठी मुझे दे दी। जाबिर अपनी कहानी सुनाते सुनाते फिर से चुप हो गया और हिचकियां लेने लगा। सुल्तान ने उसका कंधा थपथपाया तो मुश्किल से उसने अपनी हिचकियों पर काबू पाया
और फिर से अपनी बात कहने लगा। हुजूर, मैं अभी तक यही समझ रहा था कि उस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और यह खत काजी की अदालत से आया है। पर जब मैंने वह खत पढ़ना शुरू किया तो जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार हूँ। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने घेर लिया है। सुबह मेरी पीठ पर खून से भरे फोड़े निकल आते हैं और शाम को उनके फटने से खून बहता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूँ, या आप ही जल्दी से मेरे पास आ जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह खत जल्दी मिल जाएगा और मेरा इंतजार खत्म होगा। जाबिर ने एक ठंडी आह भरी और बोला, हुजूर, अब आपको पता चल गया होगा कि वह खत मेरे अपने बेटे ने भेजा था। वह संदेश वाहक मेरे बेटे का संदेश लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं बस यही सोचता रहा कि उस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की है। मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि उस विधवा औरत ने काजी से नहीं बल्कि खुदा से मेरी शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं शहर के काजी से तो भाग सकता हूँ, पर उस ऊपर वाले की पकड़ से मैं कैसे भागता। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे कि कैसे मैं एक एक मजदूर की जख्मी पीठ देखकर उन्हें मजदूरी देता था, और उस गरीब परिवार की बद्दुआओं की वजह से मैं अपने बेटे का भेजा हुआ खत समय पर नहीं पढ़ सका। हुजूर, मेरे किए हुए बुरे कामों की सजा मेरे बेटे को मिली। जिस तरह मैं अपने गरीब मजदूरों की जख्मी पीठ देखकर खुश होता था, उसी की सजा मेरे बेटे को मिली और उसे यह अजीब बीमारी लग गई जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। हुजूर, वह दिन था और आज का दिन है। मैं बगदाद की गलियों में इसी तरह से घूमता हूँ। मैं लालच के गड्ढे में गिरा हुआ एक ऐसा हैवान बन चुका था जिसे दूसरों की झकमी पीठ देखकर सुकून मिलता था। गरीबों और मजदूरों की पीठ से निकलते खून को देखकर खुश होने वाले मेरे जैसे आदमी की आज यह हालत है कि जब तक मैं अपनी कमर से खून निकलता हुआ ना देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। हुजूर, अब मेरी कहानी यही खत्म होती है। आप ही बताइए, क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूं कि सबके सामने बीच चौराहे पर मुझे कोड़े मार कर रोजाना जख्मी किया जाए? जाबिर की बात पूरी होने पर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की आंखें आंसुओं से भरी थी तो किसी का चेहरा गुस्से से लाल था। फिर सुल्तान ने जाबिर की तरफ देखकर कहा, जाबिर, तुम्हारी यह कहानी हैरान कर देने वाली है। तुमने आज तक जो भी जुल्म किए उसकी सजा तो तुम्हें मिल चुकी है। अब यह मामला खुदा और तुम्हारे बीच का है। तुम अपने ऊपर अत्याचार करके एक और गुनाह कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला यह कभी नहीं चाहता कि इंसान अपने आप पर कोई जुल्म करे। मेरी राय में तुम्हें एक काम करना चाहिए। वह दौलत जिसकी लालच में तुमने यह सब जुल्म किए, उसी दौलत को तुम गरीबों की भलाई पर खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारे मन को सुकून और शांति मिलेगी। और मेरा मानना है कि ऊपर वाला बहुत ही दयालु है और पश्चाताप करने वालों को वह माफ कर देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है और लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। किसी और को दुख देकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। अगर हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों का पछतावा करें और दूसरों की मदद करें तो ऊपर वाला हमें माफ कर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी। इस कहानी में आपको दिखेगा कि कैसे एक सीधा साधा इंसान अपनी मुसीबत से नहीं घबराता बल्कि सब्र से काम लेता है और उसकी इसी नेक आदत से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत हिम्मत देते हैं। एक जमाने की बात है, एक गांव में एक लोहार रहता था। उसका नाम हरिया था। वह बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता। कभी कोई घोड़े की नाल ठीक करवाने आता तो कभी कोई रकाब। दिन भर हथौड़े चलाकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वह अपने भगवान का शुक्र करता और परिवार का पेट भरता। हरिया लोहार का दिल बहुत साफ था और वह हमेशा सच बोलता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह बहुत ही धीरज वाला इंसान था। वह हर किसी को यही कहता था कि सब्र करो और ईश्वर का शुक्र मनाओ।
उसकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उसने कभी भी शिकायत नहीं की। हर मुसीबत का सामना उसने धीरज से किया। इसीलिए गांव में भी उसकी बहुत इज्जत थी। लोग उसका बड़ा आदर करते थे। जब भी कोई परेशानी आती तो लोग हरिया से ही सलाह लेने आते। उसी गांव के पास एक घना जंगल था। उसमें एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। वह शेर कभी भी अचानक गांव में आ जाता और लोगों को अपना शिकार बना लेता था। गांव के लोग उस शेर से बहुत परेशान थे। सब मिलकर हरिया के पास आए। वे चाहते थे कि हरिया उन्हें कोई ऐसा तरीका बताए जिससे इस खूंखार जानवर से उनका पीछा छूट जाए। गांव वालों ने कहा, हमें जंगल जाकर इस शेर को मार देना चाहिए। मगर हरिया कहने लगा, भाइयों, अगर मेरी मानो तो थोड़ा धीरज रखो। इसी में सबकी भलाई है। ये शेर है, कोई बकरी नहीं जिसे आसानी से मार दिया जाए। अगर जरा सी भी चूक हुई तो किसी की जान जा सकती है। हरिया की बात सुनकर गांव वालों ने उसकी सलाह मान ली और सब्र करने में ही अपनी भलाई समझी। अभी बस एक ही दिन गुजरा था कि भगवान का करना ऐसा हुआ, 2 शिकारी उस गांव में आ पहुंचे। ये दोनों शेर को मारने के बड़े ही माहिर थे। गांव वालों ने उन शिकारियों को बताया कि वह शेर इसी जंगल में रहता है। शिकारियों ने उनका धन्यवाद किया और जंगल की तरफ निकल गए। अगली सुबह जब शिकारी गांव में वापस लौटे तो अपने साथ वह शेर की लाश भी लेकर आए थे। उन शिकारियों ने बड़ी बहादुरी से उस शेर को मार डाला था। अब गांव वालों की जान इस खतरनाक शेर से छूट चुकी थी। हरिया ने गांव वालों से कहा, देखा गांव वालों, आज धीरज रखने की वजह से हमें इस खूंखार शेर से छुटकारा मिल गया। अगर इन शिकारियों की जगह हम खुद जाते तो इस खतरनाक जानवर को कभी काबू में नहीं कर पाते और हो सकता था कि किसी न किसी की जान भी चली जाती। कुछ दिनों के बाद गांव में राजमहल के कुछ कर्मचारी आए, जो राजा के कहने पर गांव वालों से लगान वसूल करते थे। उन्होंने गांव वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उनकी वजह से गांव की शांति भंग हो गई। वे गांव के किसानों के साथ मारपीट करते और उनकी बहू बेटियों को छेड़ते। आखिरकार तंग आकर गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने उन कर्मचारियों को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। उनकी लाशें नदी में फेंक दी और फिर वहां से भाग गए। अब तो गांव वालों की रातों की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब भी राजा को यह खबर मिलेगी तो वह पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। सारे गांव वाले मिलकर एक बार फिर से लोहार हरिया के पास आए ताकि उससे कोई सलाह ले सके। हरिया ने पूछा, तुम सब लोगों का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वाले कहने लगे, हमें जल्दी से जल्दी राजा के सामने हाजिर हो जाना चाहिए और उससे माफी मांगकर दया की भीख मांगनी चाहिए। हरिया कहने लगा, मेरी सलाह मानो तो तुम लोगों को इस समय धीरज रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, लेकिन मैं तो अभी सब्र से काम लूंगा। मैं तो यह देखूंगा कि समय क्या कमाल दिखाता है। हरिया की बात सुनकर सारे गांव वालों ने भी सब्र से काम लेने का फैसला किया और राजा के पास जाने का इरादा टाल दिया। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने कर्मचारियों के मारे जाने की खबर मिल चुकी थी। वह गुस्से में लाल हो गया। उसने सिपाहियों का एक दस्ता भेजकर गांव वालों पर हमला करवा दिया। सिपाहियों के इस दस्ते ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। खेत, खलिहान, झोपड़ियां सब तबाह कर दिए। डरे सहमे गांव वाले हरिया के पास आए और कहने लगे, देखो, पूरा गांव तबाह हो चुका है। चलो अब राजा के पास जाकर माफी मांगते हैं। हरिया ने एक बार फिर वही जवाब दिया, भाइयों, मैं तो कहता हूं कि तुम जरा धीरज से काम लो। ऐसे जालिम राजा से माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। उस जालिम राजा की जगह हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गांव वाले कहने लगे, तुम्हारी इन्हीं सब बातों के कारण हम सबका ये हाल हुआ है। इससे ज्यादा तुम और क्या चाहते हो? आखिरकार गांव वाले इकट्ठे होकर खुद ही राजा के दरबार में हाजिर हो गए और उससे माफी की प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, महाराज, हम लोगों को माफ कीजिए और हमारे गांव को एक बार फिर से खुशहाल बना दीजिए। राजा ने कहा, अगर तुम लोग पहले ही मेरे पास आ जाते तो आज तुम्हारा गांव सही सलामत होता। गांव वालों ने कहा, हुजूर, हम तो पहले ही आपके पास आने का फैसला कर चुके थे, मगर हमारे गांव में एक बहुत ही नेक दिल लोहार है। हम सब गांव वाले उसकी सलाह लिए बिना कुछ भी नहीं करते। हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम उसी से सलाह लेते हैं।
उसकी सलाह से हमें कई मुसीबतों से छुटकारा भी मिला है। उस लोहार ने तो हमें आज भी यहाँ पर नहीं आने की सलाह दी थी, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से आपके दरबार में आए हैं। राजा ने यह सब कुछ सुनने के बाद एक हुक्म जारी किया कि जो लोग इस हमले में बर्बाद हुए हैं उन्हें राजा के खजाने से पैसे देकर उनकी मदद की जाए। गांव के जो घर तबाह हो चुके हैं उनकी मरम्मत भी राजा के खजाने से ही की जाएगी, और वह लोहार जो लोगों को धीरज रखने और सब्र से काम लेने की सलाह देता है उसे गांव से निकाल दिया जाए और उससे कहा जाए कि अब तुम तब तक सब्र करो जब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती। राजा के हुक्म पर कोतवाल ने हरिया को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारा हरिया अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ गांव से बाहर निकलकर एक अनजान सफर पर चल पड़ा। उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि कहीं से कुछ खरीद सके। चलते चलते वे लोग एक जंगल से गुजरे जहां पर कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। उनकी अच्छी तरह से तलाशी लेने के बावजूद भी जब उन लुटेरों को उनसे कुछ न मिला तो उन्होंने हरिया के दोनों बेटों को रस्सियों से बांध लिया और अपने साथ ले गए। उनका इरादा यह था कि दोनों लड़कों को किसी जमींदार के यहाँ पर गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। जब वे लुटेरे चले गए तो हरिया ने तो सब्र से काम लिया, लेकिन उसकी पत्नी रोने और चिल्लाने लगी। हरिया ने कहा, भाग्यवान, धीरज रखो, भगवान हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, हमें उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। वे लोग अपने आगे के सफर पर बढ़ने लगे। चलते चलते वे दोनों एक गांव के पास पहुंचे। हरिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा यहाँ पर रुको, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। ये कहकर हरिया उस गांव की तरफ चल दिया और उसकी दुखी पत्नी आंसू बहाते हुए उसे देखती रही। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक सिपाही वहां से गुजरा और जबरदस्ती हरिया की पत्नी को अगवा करके अपने साथ ले गया। जब हरिया खाना लेकर वापस आया तो अपनी पत्नी को वहां ना पाकर वह बहुत दुखी हुआ और खून के आंसू पीकर रह गया। मगर इस बार भी उसने सब्र से काम लेने का फैसला किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना आगे का सफर जारी रखा। जंगलों और पहाड़ों को पार करके वह एक दूसरे राज्य के एक बड़े से नगर में जा पहुंचा। नगर में दाखिल होते ही उसे एक सराय नजर आई। वह सराय में चला गया। किस्मत की बात थी कि उस दिन सराय के मालिक के पोते का जन्मदिन था और इसी खुशी में सभी लोगों को मुफ्त में खाना परोसा जा रहा था। हरिया ने भी पेट भर खाना खाया और भगवान का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद उसने सराय के मालिक से कहा, भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ, पेशे से मैं एक लोहार हूँ। क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है जिससे मैं मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सकूं? सराय के मालिक ने जवाब दिया कि मेरे पास अभी तो कोई काम नहीं है और इस नगर में लोहारों की वैसे भी भरमार है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेशे के हिसाब से यहाँ तुम्हें कोई काम मिल पाएगा। हाँ, अगर तुम इस नगर के सेठ के पास जाओ तो वह शायद तुम्हें कोई दूसरा काम दिलवा दे। वह तुम्हें जो भी काम देगा तुम उससे मना मत करना। हरिया ने सराय के मालिक का धन्यवाद किया और सीधा नगर के सेठ के पास जा पहुंचा। जब हरिया उसके पास पहुंचा तो वह उस राज्य के राजा का किला बनवा रहा था। सेठ ने हरिया को बड़े बड़े पत्थर उठाने के काम में लगा दिया। हरिया बेचारा पूरा दिन कमर झुकाकर पत्थर उठाता और शाम को खाने के लिए उसे सिर्फ 2 सूखी रोटी मिलती। फिर भी हरिया सब्र से काम लेता, उन 2 रोटियों से अपना गुजारा करता और भगवान का धन्यवाद करता। राजा भी कभी कभी अपने कबीले के काम की देखभाल करने के लिए वहां चक्कर लगाया करता था। एक दिन एक मजदूर वहां पर काम करते करते नीचे गिर गया। उसकी टांग टूट गई। दर्द के कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। हरिया उसके पास गया और कहने लगा, भाई, सब्र से काम लो और भगवान पर भरोसा रखो। धीरज रखने वाले इंसान को उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। किस्मत की बात है कि उस दिन राजा भी वहां पर मौजूद था। राजा ने हुक्म दिया कि इस घायल मजदूर का इलाज करवाया जाए और यह आदमी जो सबको धीरज रखने का पाठ पढ़ा रहा है, इसे उठाकर काल कोठरी में डाल दो ताकि इसकी सब्र करने की इच्छा पूरी हो सके। अगर यह इसी तरह से बाकी मजदूरों को भी सब्र का पाठ पढ़ाता रहा तो मेरा किला कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या इसको मालूम नहीं कि यहाँ का भगवान मैं ही हूँ? इस जैसे आदमी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इसे तुरंत काल कोठरी में फेंक दिया जाए। राजा के हुक्म पर सिपाहियों ने हरिया को काल कोठरी में बंद कर दिया, मगर नेक दिल
हरिया काल कोठरी में भी सब्र से काम लेता रहा। उसने भगवान पर भरोसा रखा और हर दिन भगवान से प्रार्थना करता। कुछ ही दिन बीते कि उस राजा को एक ऐसी बीमारी लग गई कि वह हड्डियों का ढांचा भर रह गया। कुछ ही दिनों में वह मौत के मुंह में समा गया। राजा की मौत के साथ ही अब राजा गद्दी भी खाली हो चुकी थी। अगले ही दिन 2 सिपाही हरिया के पास आए और कहने लगे, चलिए हुजूर, आज से आप ही हमारे राजा हैं। हरिया यह सब देखकर हैरान था, पर वह चुपचाप उन सिपाहियों के साथ चला गया। सिपाही उसे महल में लेकर आए। हरिया को नहला धुलाकर शाही कपड़े पहनाए गए और उसका राज तिलक किया गया। असल में बात यह थी कि वहां का राजा जो मर चुका था, उसने अपने जीते जी कई साल पहले अपने बड़े भाई को मरवा दिया था और उसकी राजगद्दी छीन ली थी, पर जनता विद्रोह न कर दे, इस डर से उसने सबसे यही कहा कि उसने बड़े भाई को काल कोठरी में बंद कर रखा है। अब जब उस राजा की मौत हो गई तो उसके मंत्रियों और दरबारियों ने आपस में सलाह की कि काल कोठरी में जो राजा का बड़ा भाई है उसे राजगद्दी पर बिठाना चाहिए। उन सबकी नजरों में लोहार, जो कि काल कोठरी में बंद था, वही राजा का बड़ा भाई था। इसीलिए सबने मिलकर उसका राज तिलक कर दिया और उसे अपना राजा मान लिया। हरिया को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या माजरा है। इसीलिए उसने सोचा कि इस समय सब्र से ही काम लेना चाहिए और जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानकर चुप रहना चाहिए। अब हरिया एक राजा बन चुका था और वह यह मानता था कि यह सब भगवान की ही कृपा है। अब वह एक इंसाफ करने वाला और प्रजा की भलाई चाहने वाला राजा बनकर राज करने लगा। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी कि एक जालिम राजा से उन्हें छुटकारा मिल गया और अब एक नेक दिल राजा उन पर राज करता है। कुछ ही समय में हरिया एक नेक दिल राजा के रूप में मशहूर हो गया। दूसरी तरफ हरिया की पत्नी, जिसे एक सिपाही ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, वह सिपाही भी इसी राज्य का था। जब हरिया की पत्नी को पता चला कि इस राज्य का राजा एक बहुत ही नेक दिल और इंसाफ करने वाला राजा है, तो वह न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में हाजिर हुई। राजा ने अपनी पत्नी को फौरन पहचान लिया, मगर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए यह हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे महल में भेज दिया जाए। साथ ही साथ उसने दूसरा हुक्म यह भी दिया कि उस सिपाही को हाजिर किया जाए जिसने जबरदस्ती इस औरत को अपने घर में रखा हुआ था। जब वह सिपाही दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे जेल में डालने का हुक्म दिया और साथ ही सब्र रखने की सलाह दी। राजा के दरबार में एक दरबारी, जो इस बात पर बड़ा हैरान था कि राजा कल तक तो बहुत ही नेक दिल बना फिरता था और आज पराई औरत को अपने महल में भिजवा रहा है। कुछ दिनों के बाद वह लुटेरे, जिन्होंने हरिया के बेटों को अगवा किया था, उन्होंने सोचा कि हम राजा के दरबार में गुलामों के सौदागर बनकर जाएंगे और इन दोनों लड़कों को अच्छी कीमत पर राजा के यहाँ पर बेच देंगे। वे इनाम के लालच में सौदागर बनकर राजा के दरबार में पहुंचे। हरिया ने जब अपने दोनों बेटों को देखा तो फौरन उन्हें पहचान गया और आंखों के इशारे से उन्हें चुप रहने का हुक्म दिया। हरिया ने कहा कि इन दोनों लड़कों को मेरे महल में भेज दिया जाए और साथ ही इन लुटेरों को जेल में बंद कर दिया जाए और उन्हें सब्र करने की सलाह भी दी। वह दरबारी, जिसे राजा की इन बातों पर हैरानी थी, वह राजा से कहने लगा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वादा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। हरिया ने कहा, तुम बेफिक्र होकर पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? दरबारी कहने लगा, हुजूर, मैं और आपकी सारी प्रजा आपको एक नेक दिल और इंसाफ करने वाले राजा के रूप में जानते हैं, लेकिन आपके यह 2 फैसले जिनकी वजह से मैं परेशान हूं। पहला, आपने एक पराई औरत को अपने महल में भिजवा दिया और आज भी आपने इन 2 अनजान नौजवानों को अपने महल में रवाना कर दिया। ऐसा क्यों महाराज? हरिया कहने लगा, असल में मैं तुम्हारे राजा का भाई नहीं हूं, मैं तो एक गरीब लोहार हूं जिसे भगवान ने सब्र करने और उस पर भरोसा रखने के बदले इस राज्य का मालिक बना दिया। हरिया इसके बाद दरबारी को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में बताने लगे और फिर अपनी सारी सच्चाई बाकी दरबारियों के सामने रख दी। सभी दरबारी एक आवाज में बोले, हम सभी आपको दिल से अपना राजा मानते हैं। दिन यूं ही गुजरते गए। जिस राजा ने हरिया को उसके गांव से निकाला था, उसके खिलाफ प्रजा ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से उसे अपना राजपाट छोड़कर वहां से भागना पड़ा
और पनाह लेने के लिए वह हरिया के दरबार में हाजिर हुआ। हरिया उसे देखते ही पहचान गया और उस जालिम राजा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं वही लोहार हूं जिसके यह कहने पर कि सब्र करो और भगवान का शुक्र करो तुमने देश निकाला दे दिया था। आज देखो मुझे सब्र रखने और भगवान पर भरोसा रखने का क्या फल मिला। मैं इस राज्य का राजा हूं, जबकि तुम्हें तुम्हारे जुल्मों की सजा मिल रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि भगवान हमेशा सब्र करने वालों और उस पर भरोसा रखने वालों का साथ देता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें अपना धीरज नहीं खोना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वह हमारे कर्मों का फल जरूर देता है।